अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मगफिरतु। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट गुजराती, चैप्टर नंबर 10 भूलनी सजा, रिटन बाय प्रकाश लाला। આજે આપણે નવો ચેપ્ટર શરૂ કરીશું, ભૂલની સજા. ઓકે. પ્રસ્તુત નાટિકામાં અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપ્રમુખ એબ્રાહમ લિંકનના જીવનના પ્રસંગો રજૂ થયા છે. બાળપણથી જ તેમના સત્યનિષ્ઠા, પ્રામાણિકતા, ખેલદિલી જેવા જીવનમૂલ્યો જોવા મળે છે. પુસ્તક પલળી જવાના પ્રસંગમાં ભૂલના પસ્તાવા રૂપે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીના ઉમદા ગુણોને અહીં સંવાદ રજૂ થયો છે. ये एक नाटिका है, दैट मीन्स कि एक ड्रामा है, छोटा सा ड्रामा. बराबर. प्रॉपर ड्रामा होता है, उसमें बहुत सारे सीन्स होते हैं, बहुत सारे, लॉट्स ऑफ. ये नाटिका है, छोटे छोटे सीन से और जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं. ओके. अब अमेरिका के प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन, उनके कुछ बचपन के जो कुछ थोड़े इंसिडेंट्स है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें से उनकी क्वालिटीज़ पता चलती है कि वो कितना सच बोलने वाले थे, कितना ऑनेस्ट थे. और अलग अलग सीन्स दिए हैं और उस पे से हमको उनके बारे में पता चलता है. तो पहला देखेंगे दृश्य 1 यानी कि सीन 1. સ્થળ यानी कि जगह, શાળાનો ટીચર્સ રૂમ, એટલે કે यानी कि टीचर्स यहाँ पर बैठते वो स्टाफ रूम. अंदर 2-3 शिक्षकों बातों करे छे, 2-3 टीचर्स बातें कर रहे, लखे छे, कोई लिख रहा है वगैरह. बाળક विद्यार्थी एब्राहम लिंकन प्रवेशता. जब एब्राहम लिंकन बच्चे थे तब की बात है, जब वो स्टूडेंट थे. बराबर. लिंकन, मे आई कम इन सर. लिंकन परमिशन वो करा अलाउ मांग रहे हैं कि क्या मैं आ सकता हूँ. शिक्षक यस ऊँचे જોઈને. अरे लिंकन तू छे, आओ बोल, केम चाले छे तारो अभ्यास. शिक्षक क्या बोलते कि हाँ आ जाओ. लिंकन को अब टीचर्स पहचानते थे, इसलिए लिंकन फैमिलियर था उनसे. तो उनको बोला कि हाँ आओ, तुम्हारा यानी स्टडी कैसी चल रही है. लिंकन से मेहनत करूँ छूँ, वही आपનું मार्गदर्शन पर મળે છે, यानी मेहनत भी कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड, और मेरे को तुम्हारा गाइडेंस भी मिल रहा है. शिक्षक वेरी गुड, मैं સાંભળ્યું છે કે ભણવાની સાથે સાથે તું નોકરી પણ કરે છે. एब्राहम लिंकन जो है वो काफ़ी पुअर फैमिली बैकग्राउंड था उनका, दैट्स वाई वो पढ़ने के साथ साथ जॉब भी करते थे. तो वो टीचर ने उसके बारे में पूछा, तो लिंकन ने बोला जी हाँ, मैं जवाब दिया. शिक्षक તારા મા બાપ. લિંકન, તેઓને મારા શિક્ષણનો ખર્ચ પરવડે તેમ નથી, એટલે હું પોતે જ. અને टीचर जो बोलने जा रहे थे कि सर तेरे माँ बाप क्या करते या वॉट एवर, या उसके कंसर्न में यानी पेरेंट्स के कंसर्न में बात पूछना चाह रहे थे. तो लिंकन ने अधूरे में से ही जवाब दे दिया कि जैसा मेरा जो स्टडी है वो स्टडी का एक्सपेंसेस मेरे पेरेंट्स को परवड़ता नहीं है, दैट्स वाई मैं खुद ही कमाता हूँ और खुद ही अपनी स्टडी का बोझ उठा रहा हूँ. शिक्षक समझी गयो. तारा जेवा परिश्रम प्रिय विद्यार्थी माटे मने गर्व है. यानी ऐसा स्टूडेंट परिश्रम प्रिय यानी कि जो मेहनत कर रहा है और जिसको मेहनत करना पसंद है, ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं प्राउड फील करता हूँ, ऐसा टीचर बोल रहे हैं. लिंकन, थैंक यू सर. मारे लिंकन ने बोला थैंक यू. मारे अचकाई यानी कुछ उसको बोलना है पर वो बोल नहीं पा रहा है. शिक्षक, निसंकोच जे केवू है ते बोल. निसंकोच यानी शर्म बगैर ते को जो बोलना हो वो बोल दे. લિંકન, આપે ક્લાસમાં ગઈકાલે જે પાઠ શીખવ્યો તે વિશે વધુ જાણવાની મારી ઈચ્છા છે, તો એ માટે બીજી કોઈ ચોપડી જો આપની પાસે હોય અને મને વાંચવા. क्या बोला कि कल तुमने जो क्लास में चैप्टर चलाया वो मेरे को बहुत गमा और उसके बारे में और जानना है, तो तुम्हारे पास कोई उसकी रेफरेंस बुक्स हो तो मेरे को दो, मेरे को पढ़ने के लिए. शिक्षक हसीने, આપીશ. તારા જેવા જિજ્ઞાસુ વિદ્યાર્થીને પુસ્તક આપીને મને આનંદ થશે. जिज्ञासु यानी कि क्यूरियस स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट को यानी बुक दे के मेरे को अच्छा लगेगा. ખાનામાંથી પુસ્તક કાઢીને આપે છે. लिंकन, आभार साहेब, 2-3 દિવસમાં જ હું આપને ચોપડી પાછી આપી દઈશ, 2-3 दिन में दे दूंगा. शिक्षक, उतावળ નથી, નિરાંતે વાંચીને પછી આપજે, शांति से पढ़कर बाद में दे देना. लिंकन ऊभो थईने, थैंक यू सर, थैंक यू सर. खूब प्रगति कर बेटा, खूब प्रगति कर. जो टीचर है वो उसको अच्छी विश कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे आगे बढ़ तू. लिंकन ऊभो थता, ओके सर बाय. यस आवजे. शिक्षक, यस आवजे. एब्राहम लिंकन विदाई ले. यहाँ एक सीन कंप्लीट हुआ कि जब एब्राहम लिंकन, ये पता चला हमको कि एब्राहम लिंकन एब्राहम लिंकन जॉब भी करते थे और साथ में पढ़ते भी थे. बराबर. यानी वो उनको स्टडी
करना बहुत पसंद भी था और वो कर रहे थे, और दूसरा कि क्यूरियस पर्सन थे, क्यूरियस बॉय थे वो। ओके, और उन्होंने टीचर के पास से उनको जो रेफरेंस बुक चाहिए थी वो ली। ये सीन 1 में कंप्लीट हुआ। नाउ सीन 2। એબ્રાહમ લિંકનનું ગરીબ સ્થિતિનું ઘર, રાતનો સમય, ઘડિયાળનો ટીક ટીક અવાજ. લિંકન સૂતા સૂતા શિક્ષકે આપેલ પુસ્તક વાંચે છે. ઊંઘ આવતા ઊંઘી જાય. પુસ્તક છાતી પર છે. પડખું ફરે ત્યારે પુસ્તક બીજી તરફ પડી જાય છે. સંગીત, मॉर्निंग ट्यून. लिंकन की आँख अचानक खुले છે. ये एक सीन है। अब सीन के अंदर जब हम स्टेज के ऊपर सीन कर रहे होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें होती है बैकग्राउंड में। दैट्स वाई इसको हम ब्रैकेट में पढ़ते हैं। ओके, अभी दूसरा सीन में क्या दिया है कि अब्राहम लिंकन बहुत गरीब थे, तो वो टाइप का उनका घर बताया है। टाइम रात का बताया है। घड़िया रात का इतना सन्नाटा है कि टिक टिक आवाज़ आ रहा है। अब्राहम लिंकन जो है वो टीचर ने दिया हुआ बुक जो है वो पढ़ रहे हैं। अब उनको नींद आ गई, सो जाते। पुस्तक उन्होंने यहाँ अपनी छाती पर रख दिया है, पर जब पासा पलटते तो वो बुक गिर जाती है। अब सुबह हो जाती है, उनकी आँख खुलती है। लिंकन ओह સવાર પડી ગઈ. પુસ્તક વાંચતા વાંચતા મને ક્યારે ઊંઘ આવી ગઈ. આમ તેમ જોઈ. અરે ચોપડી ક્યાં ગઈ? ખાટલામાં શોધે. છેવટે વીટ પાસેથી નીચેની તરફથી મળે છે. અરે આ ચોપડી તો પલળીને તદ્દન ખરાબ થઈ ગઈ છે. બારી બહાર જુએ. બાપ રે, રાત્રે સારો એવો વરસાદ પડ્યો લાગે છે. અહીંથી વાછટ આવવાના લીધે જ પુસ્તક પલળી ગયું. પુસ્તક આમ તેમ જુએ. ઓ, હવે સરને હું શું જવાબ આપીશ? રૂમમાં આંટા મારે, પછી પ્રતિકાત્મક આત્મસંઘર્ષ. મારી પાસે તો એટલા પૈસા પણ નથી કે નવી ચોપડી ખરીદીને સાહેબને પાછી આપી શકું. શું કરું? જૂઠું બોલું? સરને જઈને એમ કહું કે પુસ્તક કોઈ ચોરી ગયું? ના, એના કરતાં એમ કહું કે રસ્તામાં પડી ગયું. ના ના ના, અસત્ય હું ન જ બોલી શકું. અસત્ય મારે ન જ બોલવું જોઈએ. તો કરવું શું? શું કરવું જોઈએ મારે? હું શું કહેવું જોઈએ મારે મારા शिक्षक ने? क्या बोलते हैं? सुबह हो गई. अब्राहम लिंकन उठे. क्या बोला उन्होंने? अरे सुबह हो गई, जैसा मेरे को रात को कब नींद आ गई पता भी नहीं चला. अब चौपड़ी ढूंढ रहे वो. चौपड़ी तो मिली, और चौपड़ी कहाँ से मिली? जो यानी बेड है उसके नीचे से मिली. अब चौपड़ी बहुत ख़राब हालत में थी, क्योंकि रात को बारिश गिरा था और सब पानी घर में आया था. इस वजह से पूरी चौपड़ी भीग भी गई थी और ख़राब हो गई थी. अब वो क्या बोलते हैं कि अब मैं सर को किस तरह ये चीज़ दूंगा? बराबर ना, किसी की चीज़ लाए हम तो उसको वैसी ही पीछे देनी है. अमानत है, बराबर ना, किसी की, इसको ऐसे ही देनी है. अब ये तो ख़राब हो गई है, किस तरह देंगे? अब क्या बोलता है कि अब मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनको नवी खरीद के दूँ. तो क्या करूँ? झूठ बोल दूँ कि मेरे पास से कोई बुक चुरा गया, या तो फिर रास्ते में गिर गई. फिर क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो झूठ नहीं बोलना, मेरे को झूठ बोलना ही नहीं है. तो फिर मैं क्या करूँ? क्या कहूँ मेरे टीचर को? खूब विचार मंथन, लाइट एंड शेडोनी इफेक्ट्स પછી પાકો निर्णय. यानी जब ऐसी इंटरनली कुछ स्टेज के ऊपर कोई कैरेक्टर के अंदर कुछ यानी इंटरनली कि भाई वो सोच रहा है कि ऐसा कुछ भी, या वो अंदर मन में भी बातें कर रहा है, तो वो लाउड हमको बताया जाता है. ओके, और शेडो की इफ़ेक्ट्स दी जाती है, बराबर. लाइट की इफेक्ट जो होती है वो दी जाती है. फिर उसने एक डिसीजन लिया. राइट, मारो आज निर्णय योग्य है, फक्त आज निर्णय. यानी उन्होंने कुछ सोच लिया और बोला कि अब मेरे को ये डिसीजन मेरा बराबर है और ये डिसीजन सही है. साहेब મને જે કાંઈ સજા ફરમાવશે તે હું ભોગવીશ. મેં को कुछ भी टीचर सजा करेंगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, પણ જૂઠું તો હું નહીં જ બોલું, પણ झूठ तो नहीं बोलूँगा. અત્યારે સાહેબ પાસે હું જઈશ અને હું એમને સાચે સાચી વાત કહીશ. अब भी जाऊँगा और जो सच है वो बता दूँगा. સાચા અને મક્કમ નિર્ણયનો સંતોષ તે સાથે फेड आउट, बराबर. यानी कि छेल्ले डिसीजन लेवा गया कि मेरे को सच्ची बोलना है, भले फिर कुछ भी होवे. अभी सीन 3 चलेगा. अगाउनो ज टीचर्स रूम, सवारनो समय. लिंकन साहेब ने सामे ऊभो छे. दूसरे दिन सुबह का टाइम है, वही क्लास स्टाफ रूम है और लिंकन खड़ा है. शिक्षक बोल, कई मदद की जरूर है तारे? हाँ. टीचर पूछ रहे कि कुछ कुछ हेल्प चाहिए. लिंकन सर, आपे मैंने जो चौपड़ी आपी थी, आपने मेरे को जो चौपड़ी दी थी, हजू तो वो बात कर रहा है. टीचर ने अधूरे में से बात उसकी काट दी. हसीने ते हजू सुधी ते तू वाँची शक्यो नहीं. कशो वांधो नहीं, 2-4 दिवस राख तू तारी पासे, पण वाँच, बहुत सारी चौपड़ी है. क्या कहा कि अब तू पढ़ नहीं सका है तो कोई वांधा नहीं, 2-3 दिन रख तू, उसके बाद तू मेरे को देना, बहुत अच्छी बुक है वो. लिंकन सर, माराथी जो गफलत थई छे एनुं मने दुख छे. गफलत यानी कि मेरे से जो भूल हुई है, बराबर. गफलत यानी बेदरकारी मेरे से जो एक हो गई है, बराबर. फेड आउट यानी कि झांको प्रकाश, बराबर. यानी जब सीन कंप्लीट होने का होता है तब का. ये ऊपर हम 10 3 के ऊपर देख गए ना, जब सीन पूरा हुआ वो.
પણ રાતે તમે આપેલું પુસ્તક વાંચતા વાંચતા મને ઊંઘ આવી ગઈ. મને એ પણ ખ્યાલ ન રહ્યો કે પુસ્તક નીચે ક્યારે પડી ગયું. સર, ગઈકાલે રાત્રે ખૂબ જ વરસાદ પડ્યો હતો. બારી વાટે મારા ઘરમાં પાણી ભરાતા આપે આપેલું પુસ્તક બતાવે છે પાણીમાં પલળી ગયું. એવી દશા થઈ છે પુસ્તકની કે વાંચવાના કામનું જ નથી રહ્યું. હું ગુનેગાર છું સાહેબ, હું તમારો गुनहगार છું. તમારી ચોपड़ी. उसने पूरा कह दिया कि भाई मेरे से भूल हो गई, रात को पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, मेरे को नींद आ गई, पानी भरा गया घर में बारिश होने की वजह से और पूरी ચોપડી ભીગ ગઈ. मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ. શિક્ષક, નવી ખરીદીને તું મને પાછી આપી શકે તેમ નથી, એમ જ કેવું છે ને તારે? टीचर होशियार थे, वो समझ गए कि भाई बच्चे की परिस्थिति ऐसी है कि वो नवी खरीद के उनको दे सकता नहीं है. હા સાહેબ, મારી પરિસ્થિતિ. શિક્ષક, આઈ નો, મારું પુસ્તક બગડ્યું તારી બેદરકારીથી. પણ લિંકન, તું સાચું બોલ્યો તેથી મને ખૂબ જ આનંદ થયો છે. શિક્ષક क्या बोले कि आई नो मेरा बुक तो बिगड़ गई है, बराबर, वो भी तेरी बेदरकारी से, बेकाळजी से, बराबर. अब तू सच बोला, उसका एक मेरे को बहुत खुशी है. પણ સર, આપનું પુસ્તક, લિંકન ક્યાં કહેતા, પણ આપકી બુક, આપકા પુસ્તક ભૂલનો, શિક્ષક, ભૂલનો એકરાર કર્યો છે તે એટલે માफ़ કરી દઉં છું હું તને. लिंकन कहता है कि सर यानी आपનું पुस्तक यानी उसका क्या करूँ मैं, फिर से दूसरा ला के दूँ, क्या करूँ क्या इसका? तो शिक्षक क्या कहते हैं कि तूने अपनी भूल को एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं तेरे को माफ़ कर देता हूँ. લિંકન, એ આપની ઉદારતા છે કે આપે મને માफ़ કર્યો, પણ હું મારી જાતને માफ़ કરી શકું તેમ નથી સર. यानी ये तुम्हारा जेनरोसिटी है, तुम दयावान हो, काइंड हो, जिसकी वजह से तुमने मेरे को माफ़ कर दिया. पर मैं अपने आप को ये चीज़ की वजह से माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी ચોપડી पूरी खराब कर दी. શિક્ષક, મતલબ? લિંકન કહે છે, પુસ્તકની કિંમત હું ચૂકવી શકું એટલી રકમ તો નથી મારી પાસે, પણ આપ મને આપને ત્યાં થોડા દિવસ કામે રાખી લો. હું એ રીતે આપને આપના પુસ્તકની કિંમત ચૂકવવા मांगू છું. बोलो, कैसा बच्चा है? क्या कहता है कि एक भूल हो गई, उसका पश्चाताप करना है, बराबर. तो क्या करा लिंकन ने, क्या बोला कि मैं पुस्तक की जितनी कीमत तो मैं नहीं चुका सकता हूँ, पर हाँ, थोड़े दिन के लिए तुम मेरे को तुम्हारे घर पे एज अ नौकर रख लो, मैं तुम्हारे घर का सब काम कर दूंगा ने कीमत चुका दूंगा. शिक्षक द्विधा अनुभवता, मुश्किल में कि करूँ, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर मैं तने माफ़ कर दीधो छे पछी तारे. शिक्षक ने क्या बोला कि मैंने तो तेको माफ़ कर दिया, ज़रूरत नहीं है मेरे घर में नौकर रहने की या कीमत चुकाने की. लिंकन, आपना माटे नहीं, મને મારા મનની શાંતિ માટે, प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़ थोड़ा दिवस काम करवानो मौको आपो. लिंकन लिटरली उनको बोल रहा है, प्लीज़ प्लीज़ विनंती कर रहा है कि आप खुद के लिए नहीं, आपने तो माफ़ कर दिया मैं जानता हूँ, पर मेरे लिए, मेरे को एक अंदर से एक शांति हो जावे, मेरे को अंदर से एक संतोष हो जावे, सेटिस्फेक्शन हो जावे कि हाँ, मेरी जो भूल है उसका पश्चाताप मैंने किया, उसके लिए सर प्लीज़. શિક્ષક ખૂબ જ મથામણના અંતે ખૂબ સોચ કે શિક્ષકને ક્યાં બોલા, ઓકે, આવતીકાલથી રોજ સવારે મારા ઘરે આવીને તું બાગકામ કરજે, છોડવાઓને પાણી પાજે. કાઈ કા काम दिया? माली का काम दिया कि तू आना, बाग के अंदर जो काम है वो करना और पानी देना, बराबर. थैंक यू सर. लिंकन क्या बोलता है? थैंक यू. शिक्षक हंसीने, હવે તો તારું મન હળવું થયું ને, अब तो तेरे को शांति हो गई ने? शिक्षक ने बोला. लिंकन, हाँ हाश, હવે મારા મનને શાંતિ મળશે. शिक्षक लिंकन ने अहोभावती જોઈ રહે છે. यानी कैसा बच्चा है, मेहनत करता है, खुद पढ़ता है, इतना छोटा है, खुद पढ़ता है, खुद कमाता है, खुद की कमाई से खुद पढ़ता है और सच भी बोलता है और उसका पश्चाताप भी करता है, बराबर. तो हमारे अंदर भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि अभी कभी गलती हो जाती है, हम इंसान है तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, बराबर, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और मेहनत हर हाल में करनी चाहिए. ये शब्द समझौती जो है वो आपको आपकी नोटबुक में लिख लेनी है, मैं स्वाध्याय भेज दूंगी आपको लिख. ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़.